क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गैस, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालनी है। ट्राई टू गैस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, ट्राई करना, गैस करना कि क्या इनकी सेम वैल्यू है। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशन इक्वल, जब दो एक्सप्रेशन इक्वल है तो क्या वैल्यू इसकी सेम होगी, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें ये अपने क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि इसमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेज नंबर 37। सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है जिस तरीके से हमें इसको करना है कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 + 10, 6 + 10 -2 इक्वल 6 + 10 -2। Find the value of the following expression for each pair. First, try to guess whether they have the same value. When are the two expression are equal? अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 6 + 10 एंड 6 + 10 -2, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो है 6 + 10 करोगे तो बन जाएगा 16 बन जाएगा। -2 करोगे तो 16 में से 2 माइनस करा तो आ गया हमारा 14। यहाँ देखते हैं 6 + 10 में से 2 माइनस किया तो 8 इसमें प्लस किया तो बन गया 14। तो ये हमारा दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ए पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब बी देखते हैं, बी क्या है, 16 - 8 - 3 8 - 3 एंड 16 - 8 ब्रैकेट -3। इस तरीके से हमारे पास दूसरा। अब देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे है 16 - 8 - 3, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 - 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। अब 16 में से 5 निकाला तो 11 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आया, 16 - 8 - 3 ऐसे करके है। तो 16 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 8 और 3 11 हो गया। तो 11 माइनस किया तो 5 आया। तो ये नॉट इक्वल आया इसका, ये इक्वल नहीं आया। तो इक्वल इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ 16 है, वहाँ 16 - 8 तो है -3, लेकिन इसमें क्या है, ये 8 माइनस में है और यहाँ 8 प्लस में है। ध्यान से देखा जाए
तो ये 8 प्लस में है, प्लस माइनस 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 किया था तब जाके 5 आया, फिर ये इसमें से किया, तो इसीलिए यहाँ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ये इसका यही रीज़न बनता है कि ये एक्सप्रेशन इसमें ब्रैकेट अफेक्ट करता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो इसके एक जैसा होता है। ब्रैकेट जब इससे मल्टीपल होता है दूसरे तरीके से करोगे तो -8 और +3 बन जाएगा, तो फिर माइनस करके -5 ही आएगा, इसलिए ये इक्वल नहीं है। बी आ गया। सी पार्ट लास्ट 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड 27 प्लस -18 -4। अब इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो 27 माइनस 8 और ये प्लस किया तो कितना बन गया 22, और इसमें से 22 माइनस किया तो 5 बचा, और यहाँ पे 27 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, साइन माइनस का, तो -22 हो गया, -22 प्लस माइनस माइनस 27 -22, तो ये भी 5 आया, तो ये भी 5 आया, तो ये इक्वल है कि 5 बराबर आया 5 के साथ, तो ये सही है, यहाँ पे ये ओके है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, ईच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू। आइडेंटिफाई करना कि क्या इन दोनों में सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स। इसको इवेल्युएट नहीं करना है, तो इसको जरा अंडरस्टैंड करना है इनकी टर्म को। ये है क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है ए और बी पार्ट, इसमें देखना है कि इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। इसमें एडिशन कम्यूटेटिव एक्सप्रेशन, तो इसको कैसे करना देखिए ज़रा। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है पेज नंबर पे, तो पेज नंबर पे आ गए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्या है 319 प्लस 537 कॉमा फिर 319 माइनस 537 कॉमा फिर -537 प्लस 319 कॉमा 537 -319, ये है हमारे पास। यहाँ पे क्या 319 537 319 फिर 537, तो हेयर 319 माइनस 537 इक्वल्स टू 319 प्लस माइनस 537, एक हमारे पास आ गया 319 माइनस 537, दूसरा आ गया 319 प्लस और -537। एडिशन इज कम्यूटेटिव।
and 319 plus 537 and 537 minus 319, ये एक्सप्रेशन बन गई। तो क्या ये एक जैसी इक्वल है? थ्री हंड्रेड नाइनटीन 537 आर नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, इसका ये पार्ट हो गया। इसमें ऐसे देखना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है कुछ, इसको कोई बात नहीं, इसका ऐसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एड ब्रैकेट्स, एड ब्रैकेट एट अप्रोप्रिएट place in expression such that they lead to have the value indicated। इसमें ब्रैकेट ऐड करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें हमें ब्रैकेट ऐड करने जिसमें ये वैल्यू आए। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐड ब्रैकेट एट अप्रोप्रिएट प्लेस, सही प्लेस पे ब्रैकेट ऐड करना है ताकि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर ये 5 देखो यहाँ पे का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 34 माइनस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 13। तो इसमें हमने ब्रैकेट ऐड करना है ताकि यही आंसर आए। तो इसमें देखो 34 माइनस ऐसे रहने दो, 9 प्लस 12 में ब्रैकेट ऐड कर दो। 9 प्लस 12 में ब्रैकेट ऐड करेंगे इज इक्वल टू 13। 34 माइनस 9 और 12 प्लस किया तो 21 आ गया इज इक्वल टू 13। 21 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 13 इज इक्वल टू 13। तो इसमें ये ब्रैकेट लगाई हमने। दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट है 56 माइनस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 34। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ब्रैकेट लगा देना है। जैसे ये 56 है माइनस ब्रैकेट में लिखो 14 प्लस 8 इजिकल टू 34। अब इसमें प्लस इसलिए लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 56 माइनस, इसमें प्लस किया तो इसको प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 22 आ गया। 22 इजिकल टू 34। तो इसको माइनस किया तो ये भी 34 आया और ये भी 34 आया। तो इसमें ब्रैकेट यहाँ पे लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अरे क्या हो गया, ये आ गया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। 5 का बस थर्ड पार्ट है, वो आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यूजिंग ओनली द रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म चेंज देयर वैल्यू, सिर्फ रीजनिंग बताने कि यहाँ पे टर्म कैसे वैल्यू चेंज कर लेंगे। फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन ईच साइड ऑफ इक्वलिटी, ताकि इक्वल आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी वही इक्वल करने वाला काम आ गया कि भाई हमें इक्वल करना है दोनों साइड। इसमें क्या यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 423 प्लस यहाँ डैश इज इक्वल टू 419 प्लस डैश। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 6 आ गया, तो इसमें हमें क्या डालेंगे। अगर आप ना यहाँ पे क्या करते हो 4 लिखते हो, यहाँ पे 4 लिखते हो और यहाँ पे 8 लिखते हो, तो इनको ज़रा प्लस करो। 3 और 4 7 2 4 4 27 और 8 और 8 16 और 1 17 का लगा 7 1 कैरी 2 और 4
427 इक्वल आ जाता है। वैसे आपने बस सोचना है कि इनमें क्या ऐड करें, आप अपने से कुछ भी ऐड कर सकते हो बस ताकि ये बराबर आ जाए, और कुछ भी ज़्यादा इसमें खास नहीं है। अब हमारे पास है 207 माइनस 68 ऑलरेडी दिया हुआ, और 210 माइनस यहाँ कितना करेंगे ताकि ये आएगा, पहले माइनस कर दो पता चल जाएगा यहाँ पे। तो 17 में से 8 माइनस करते हैं, जैसे जैसे यहाँ बना 17 में से 8 निकाला तो 9, तो पीछे बचा 19 में से 6 निकाला तो 13, 139, 139, तो 139 आया यहाँ पे। तो यहाँ हम कितना वो करेंगे, जो इसका 139 आएगा तो वो है 71, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो 71 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 139, जो कि इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द नंबर, इन नंबर को यूज करना, किस किस नंबर को यूज करना, 2 को, 3 को एंड 4 को, एंड ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड ब्रैकेट्स नेसेसरी जनरेट द एक्सप्रेशन। इससे ना आपने एक एक्सप्रेशन जनरेट करनी है, एक्सप्रेशन जनरेट करनी है। गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यू एज पॉसिबल, जिसमें बहुत डिफरेंट वैल्यू आए, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे 2 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके एक्सप्रेशन आए तो आपने और भी यहाँ पे एक्सप्रेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि हम इसके एक्सप्रेशन बताते हैं। पहली एक्सप्रेशन आ गया हमारे 2 प्लस 3 प्लस 5, इन्हीं नंबर इन्हीं को यूज करना, जैसे इनको किया तो 10 आ गया। दूसरे नंबर पे हमारी एक्सप्रेशन आ गई हमारे 2 प्लस 5 माइनस 3, तो 2 प्लस 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। उसके बाद थर्ड आ गया हमारा, थर्ड एक्सप्रेशन 5 प्लस 3 माइनस 2, उन्हीं नंबर को यूज करना जो क्वेश्चन में बोले हुए। 5 और 3 प्लस किया तो 8, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया, थर्ड आ गया हमारे पास। तो फोर्थ एक्सप्रेशन जैसे हम अपने पुट करते हैं, 5 माइनस 3 प्लस 2 इजकल टू 0, 5 3 और 2 5, 5 में से 5 गया तो 0 आया, जैसे 0 आया एक्सप्रेशन हमारा। फिर फिफ्थ आ गया, जैसे 2 माइनस 3 प्लस 5, 2 माइनस 3 प्लस 5 8, तो इसको किया तो ये आ गया माइनस 6। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हुई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो इसको यहीं पे देखते हैं क्या है। वेन एवर जो यशोदा हैड टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, यशोदा जब एक नंबर में से 9 माइनस करती है, एंड शी सब्ट्रैक्ट 10, she subtract 10 and add 1 to it, for example 36 minus 9 is equal to 26 plus 1। तो इस तरीके की यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिखनी है। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, तो क्या इसको करेक्ट आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये हमें देखना है कि कैसे आएगा। ठीक है, यशोदा के पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें से वो 9 माइनस करती है, तो मान लेते हैं उसके पास कोई नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 लेट कर लेते हैं उसके पास कोई ए नंबर है जिसमें से 9 माइनस करती है, और उसी नंबर में से फिर 10 माइनस करती है। ठीक है, 10 माइनस करती है और 1 ऐड करती है, तो क्या वो सिमिलर आएगा, एक जैसा आएगा, वो आपने देखना है। तो ये आ गया पहला इसका। अब बी में ये आ गया, बी में क्या बोला हुआ,
कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, ऐसे कोई और स्ट्रेटजीज आप सोच सकते हो, जैसे हम करते हैं कोई और स्ट्रेटजीज, जैसे ऐसे ही सिमिलर स्ट्रेटजीज इंक्लूड 99 इंस्टेड ऑफ। तो ऐसे ही आप एग्जांपल अपने से कोई और भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करना है। कंसाइडर द टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन लेनी है। 73 माइनस 14 प्लस 1 ए पार्ट और ये बी पार्ट फॉर ईच दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। जो इसके इक्वल आए, ऐसे ही आइडेंटिफाई करनी है एक्सप्रेशन जो इसके इक्वल आए। ये जैसे आ गया हमारे पास 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 में से 14 माइनस किया और 1 प्लस किया तो ये आ गया 60। फिर उसी 73 में से माइनस किया 14 और माइनस किया 1 तो आ गया 58। 58 आ गया। वैसे ही हमें और भी आगे एग्जांपल इसकी बतानी है कि कैसे आएगा। ए पार्ट 73 माइनस 14 प्लस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैसे करके ये अलग अलग आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ तक होता है फिगर आउट क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो चलते हैं अभी हम आगे फिर नेक्स्ट। क्लास 7 गणितीय प्रकाश फिगर आउट पेज नंबर 37 का हमारा हम यहाँ पहुंचे थे। तो ये अभी हमें सॉल्व करना है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। फिगर आउट क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर फिगर इट आउट पेज नंबर 37। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 24 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 6। यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें हमें साइन डालने हैं और डैश में नंबर डालना है। क्वेश्चन में बोला फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करना विद नंबर, नंबर के साथ, नंबर एंड बॉक्सेस। इसमें नंबर एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशंस। थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक एक करके मैं आपको समझा के करवाता हूं। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या पूछा है ये हम करते हैं। पार्ट ए में हमें एक जैसा बनाना है इसको, पार्ट ए में एक जैसा बनाना है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 24 प्लस इसको माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। 2 आया माइनस करके, टू आया। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 24 6 माइनस 4, 24 प्लस 6 माइनस 4। तो 6 माइनस किया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आया। तो इसमें 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 26 हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 26 होना चाहिए। 24 है प्लस 6। अब इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है
इसमें क्या साइन आएगा वही हमें निकालना है। इस बॉक्स में एक हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, इसके बाद यहाँ आएगा बेटा -4। -4 देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा ना, -4। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा 4। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, एक जैसा आना चाहिए। 24 प्लस माइनस, माइनस माइनस किया तो साइन बड़े नंबर का 2, और इसको प्लस किया तो आ गया हमारा 26। तो आ गया हमारा LHS बराबर आ गया RHS के साथ। हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो जिसमें पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे में क्या बोला हुआ हमारा, 38 प्लस ब्रैकेट डैश में क्या आएगा, और बॉक्स में साइन आना चाहिए, फिर डैश, फिर यहाँ पे कोई नंबर और ये ब्रैकेट बंद, इजिकल टू 38, इजिकल टू 38, फिर उसके बाद है +9 -4। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा ये हमें देखना है। इस पे दूसरे नंबर में जैसे हमारे पास है 38 प्लस, इस डैश में आ जाएगा हमारा 9, यहाँ आएगा हमारा माइनस, ये आएगा 4, और नेक्स्ट में ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आया ये। देखिए ब्रैकेट में 9 -4 इजिकल टू 38, 38 प्लस 9 -4। अब इसे जरा करें तो ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, यहाँ पे भी है एक जैसे ही है, तो सॉल्व करने के बाद भी एक जैसा ही आंसर आएगा, जाहिर है। +9 में से 4 माइनस किया तो 5, वैसे ही 38 9 में से 4 माइनस किया तो 5। अब इनमें प्लस किया 38 में, इसमें 2 प्लस किए 40, 43 यहाँ पे भी आया, 43 यहाँ पे भी आया, तो आ गया हमारा LHS इक्वल आ गया RHS के साथ। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट से सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या बोला हुआ, 24 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 4 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 24, यहाँ पे साइन आना चाहिए 6 -4। तो ये सी पार्ट में क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे है 6 -4 और यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्लस, यहाँ है माइनस, तो इसका एक जैसा आंसर आएगा 24 माइनस, इनको प्लस किया तो कितना आ गया 10 आ गया साइन माइनस का, और वैसे ही 24 -6 और -4, 24 -10 इज इक्वल टू 24 -10। कैसे आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन बड़े नंबर का लगा, तो ये 6 और 4 10 हो गया, और इनको माइनस किया तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू 14। तो आ गया हमारा LHS बराबर आ गया RHS के साथ। इस तरीके से हमारा इक्वल आ गया। तो ये सी पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं डी पार्ट पे। डी में है हमारे पास 24 -6 -4 इज इक्वल टू 24 -6, यहाँ पे साइन आना चाहिए और यहाँ पे डैश। डी पार्ट -6, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 4, ताकि इसके जैसा बन जाए। तो देखो ये एक जैसा बन गया, 24 -6 -4 इज इक्वल टू 24 -6, ये -4 एक जैसा हो गया तो इक्वल ही आएगा। कर लो 24 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का इज इक्वल टू 24 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -10, तो इसका भी 14 इज इक्वल टू 14 आएगा। ये दोनों का आंसर एक जैसा आ गया। LHS इक्वल आ गया हमारा RHS के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये था हमारा डी पार्ट। चलते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं कि कितना है। ई आ गया हमारा
27 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। यहाँ बीच में साइन आना चाहिए, इन्होंने साइन की जगह दे दी है, तो साइन यहाँ पे कौन कौन सा आएगा ये हमें देखना है। चलो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स नहीं बनाए हैं, फिर बॉक्स, फिर 3। अब देखते हैं, ये है 27, तो यहाँ देखो 27 है, तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस है, फिर 8, फिर प्लस, फिर 3, तो यहाँ इन्होंने ब्रैकेट दिया हुआ, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट डाल सकते हैं वैसे ही। 27 और 27 आ गया, 27 माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, 8 प्लस 3, बस जैसा यहाँ वैसा इधर बनाना है, एक जैसा, ताकि आंसर आए। 27 माइनस 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया, इज इक्वल टू 27 8 में 3 प्लस किया, तो नहीं एक्चुअली यहाँ पे प्लस करना है, 8 और 3 11, 11 और यहाँ पे भी 8 और 3 11, एक जैसा। जब हम माइनस करेंगे तो 1 और 6 आ जाएगा, इसमें हमारा आ गया LHS बराबर आ गया हमारा RHS के साथ। ये हमारा ई पार्ट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का एफ पार्ट में क्या बोला हुआ, 27 माइनस ब्रैकेट डैश बॉक्स डैश इज इक्वल टू 27 माइनस 8 प्लस 3। अरे ये क्या, ये तो कुछ एक जैसा ही लग रहा है, बस फर्क ये कंप्लीट है ना, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 है, यहाँ माइनस है, वहां पे भी माइनस है, और उसके बाद क्या है 8 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, उसके बाद क्या 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। बस इसी तरीके से आपने करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 27 माइनस 8 और 3 11 इजकल टू 27, तो ये इक्वल तो नहीं आएगा, अरे इक्वल नहीं आएगा, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे है प्लस ऑलरेडी, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस डालना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा, साइन माइनस, नहीं प्लस, इसमें आएगा साइन माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, -8, देखो जब ये आएगा पहले इस साइड वाला देखो, 27 माइनस 8 माइनस माइनस जब मल्टीपल हुआ, माइनस हुआ मल्टीपल इस माइनस से, बन गया +3, इसके जैसा बन गया 27 माइनस 8 +3, तो ये हमारा LHS इक्वल आ गया RHS के साथ, ऐसे हमारा इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट को रिमूव करना है और एक्सप्रेशन को राइट करना जिसके सबके आंसर हमारे सेम आए, सबके आंसर सेम आने चाहिए। जैसे हमारे पास है 14 प्लस 12 प्लस 10, तो जरा पहले इसको करके देख लेते हैं। 14 प्लस 22, तो हमारा आ गया 6 और 3 36, तो दूसरे का भी करके देखते हैं क्या 36 आएगा। बी में है 14 माइनस 12 प्लस 10, नहीं यहां पे वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, वैल्यू सेम है बट साइन अलग अलग है। ये जो क्वेश्चन है देखिए बेटा, यहाँ पे बोला
रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, वैल्यू सेम है तो यहाँ पे सिर्फ जो है सोल्यूशन अलग अलग आएगा, सोल्यूशन अलग अलग आएगा। तो देखिए ये यहाँ पे सोल्यूशन अलग अलग आएगा, बाकी ये वैल्यू सेम है। 14 सेम आया, माइनस 12 और 10 प्लस किया तो कितना आया 22। पहले ब्रैकेट को रिमूव किया हमने, 22 आ गया, 22 में से 14 माइनस किया तो साइन बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, तो 22 में से 14 माइनस किया तो हमारा 8 आ गया, 6 डाले इसमें, 26 7 8 -8 आ गया, इसका -8 आ गया। फिर सी में क्या बोला हुआ, सी बोला हुआ 14 प्लस 12 माइनस 10, तो इसका 14 का 14 आ गया, प्लस का प्लस, इसका माइनस किया तो 2 आया, 2 माइनस किया तो 16 आंसर आया। उसके बाद डी, डी में क्या पूछा हुआ, बुक आपके पास है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डी, डी में है 14, डी में है 14 माइनस 12 माइनस 10, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ई बोला हुआ है -14 प्लस 12 माइनस 10, फिर उसके बाद एफ पार्ट लास्ट है 14 माइनस -12 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अब ये हमारे पास क्या है कि 14 का 14 एज इट इज, माइनस 12 में से 10 माइनस किया तो 2, तो 2 माइनस किया 14 में से तो 12 आया, फिर -14 एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस हमारा 12 में से 10 माइनस किया तो 2। तो ठीक वैसे ही फिगर आउट हमारा पेज नंबर, अब पेज नंबर फिगर आउट हमारा 41, पेज नंबर 41, इसमें हम मैं ज़रा बुक पे आपको जो है करके बता देता हूँ कि कैसे आएगा, इसमें क्या पूछा हुआ। फिल इन द ब्लैंक विद नंबर्स एंड बॉक्स बाय साइन, साइन भी लगाना, सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड आर इक्वल, तो ताकि दोनों साइड एक्सप्रेशन इक्वल आए। जैसे यहाँ पे उन्होंने 2 किया हुआ, इस ब्रैकेट में हमें फिल करना है। 3 मल्टीपल 5 प्लस 8 इजिकल टू 3, देखो एक जैसा बनाना, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब यहाँ 8 है तो यहाँ 8 नहीं है तो यहाँ 8 लिख लेना, यहाँ 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, ओके हो गया। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, ओके हो गया। ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा इस बॉक्स में, और ये 4 है तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा नंबर। बस इस तरीके से आपने सारे एक्सप्रेशन में वही करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस दोनों साइड नंबर सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, वही इसमें किया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये यहाँ तक है पार्ट हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये सारा एक जैसा ही है। यहाँ पे भी लेस देन ग्रेटर देन लगाना है आपने, बिना सॉल्व किए अपनी रीजनिंग बतानी है। 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 मल्टीपल किया 29 से, देखो ये आया 8 में से 3 माइनस किया तो 5, तो ये नंबर पॉजिटिव में आएगा और ये नंबर नेगेटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होता तो ये ग्रेटर आ गया। अब यहाँ ये इनको प्लस करेंगे, 9 से मल्टीपल करेंगे और प्लस करेंगे, नंबर आएगा। और यहाँ पे 15 प्लस 9 मल्टीपल 18, दोनों का एक ही जैसे तरीका है। तो यहाँ पे देखो 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 9 मल्टीपल 18 प्लस 15, और यहाँ पे है 15 प्लस 9, तो ये नंबर बड़ा है, इसको मल्टीपल करेंगे 18 से, यहाँ सिर्फ 9 से मल्टीपल हो रहा है तो ये नंबर बड़ा हुआ, इस साइड वाला नंबर बड़ा हुआ। वैसे ही यहाँ 23 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे भी 23 से मल्टीपल हो रहा है। यहाँ 17 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से मल्टीपल होगा। और यहाँ पे देखो 23 मल्टीपल हो रहा है 17 से, प्लस 23 मल्टीपल होगा इससे, तो ये नंबर बड़ा ही होगा, यहाँ माइनस भी है बीच में, यहाँ प्लस है, वैसे ही ये नंबर बड़ा होगा। तो इसमें ऐसे ही आपने सोच के एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब इसमें भी वैसे सोच के लिखना है
ताकि 14 आए। अपने से आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जिनको मल्टीपल करेंगे और प्लस करेंगे तो 14 आएगा। इस तरीके से है एक्सप्रेशन ये हमारी। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर का सम फाइंड करना है। गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन द एट लास्ट टू डिफरेंट वे, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू द एक्सप्रेशंस। इनका सम करना है, जैसे 4 और 4 का 8 आ गया, तो इनका सम करके ये एक्सप्रेशन ये हमें पूरा करना है। तो ये इसका फिर आगे करते हैं। उसके बाद फिगर आउट, ये सब जगह बेटा ऐसा ही फिगर आउट है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है आपने, ये इक्वल करने के लिए बस। तो यहीं पे ये आपका खत्म होता है, बाकी इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।